आपका सवाल है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1106, बी 1206, सी 1306, डी 1308। सही जवाब है बी 1206। आपका अगला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए आराम शाह, बी रजिया, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। आपका अगला सवाल है, किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? आपके ऑप्शन है ए गौरी वंश, बी गुलाम वंश, सी खिलजी वंश, डी सैयद वंश। सही जवाब है ए गौरी वंश। आपका अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है ए अजमेर, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी बिहार। सही जवाब है बी लाहौर। आपका अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हो गई थी? आपके ऑप्शन है ए कुश्ती, बी फुटबॉल, सी तलवार भाजी, डी पोलो। सही जवाब है डी पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में पोलो खेल के दौरान एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब वह अपने घोड़े से गिर गया तो उसे चोट लग गई। उन्हें लाहौर के अनारकली बाजार में दफनाया गया। आपका अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए आराम शाह, बी कुतुबुद्दीन, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। सही जवाब है डी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आपका अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लाहौर, सी मुल्तान, डी बिहार। सही जवाब है ए दिल्ली। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया और राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। आपका अगला सवाल है, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन मसूद शाह, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब है ए अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मकसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित था। तत्पश्चात इल्तुतमिश के सिक्के पर भी बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। आपका अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने में से किस दल का गठन किया था? आपके ऑप्शन है ए दल पचासा, बी दल खालसा, सी तुर्काने छलगानी, डी अदबे तुकारनी। सही जवाब है बी खालसा दल।
आपका अगला सवाल है, किस मंगोल ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? आपके ऑप्शन है, ए कुतलुग ख्वाजा, बी अब्दुल्ला, सी चंगेज खान, डी तैयर बहादुर। सही जवाब है सी चंगेज खान। हालांकि चंगेज खान ने 3 महीने तक सिंधु नदी के पास रहने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने भारत जाने का फैसला नहीं किया और वापस मंगोलिया लौट गए, जहां 1227 में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए जबकि उनके मंगोल वंशज, जिनमें तैयर बहादुर, अब्दुल्ला और कुतुलुग ख्वाजा शामिल थे, ने विभिन्न अवसरों पर भारत पर आक्रमण किया। आपका अगला सवाल है, कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? आपके ऑप्शन है, ए चांद बीबी, बी नूरजहां, सी रजिया सुल्तान, डी दुर्गावती। सही जवाब है सी रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। आपका अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपके ऑप्शन है, ए नासिरुद्दीन की, बी बलबन की, सी इल्तुतमिश की, डी कुतुबुद्दीन ऐबक की। सही जवाब है सी इल्तुतमिश की।